नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने एक न्यूज़ तो सुनी होगी, कोवैक्सीन को फाइनली अप्रूवल मिल गया है। सितंबर से मेरे पास इसके सवाल आ रहे थे, कंटिन्यूसली आ रहे थे। सितंबर में मैंने सभी को रोक के रखा था और किसी को जवाब नहीं दिया था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई थी। बट ये कंफर्म था कि सितंबर में तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट जब अक्टूबर आया तब भी मेरे पास ये सवाल कंटिन्यूसली आता जा रहा था। लाइव सेशन में मैंने इसके बारे में बताया था और मैंने क्लियर कैलकुलेशन में कहा था कि 1 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं इसके चांसेस यहाँ पर बनते हैं, नवंबर के महीने में चांसेस बनते हैं और दिवाली के आसपास कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल सकती है। रिजल्ट आप सभी के सामने है। पिछले एक दिन से कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कोवैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है और आपकी जो भविष्यवाणी थी वो यहाँ पर सच हुई है। आप सभी इस बात को प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसे ज्योतिषीय गणनाएं काम करती हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस काम करती हैं और कैसे आपको सटीकता के साथ एक सही चीज़ बताने में मदद करती है। तो इसीलिए हवाबाजी वाली बातें नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, वैदिक ज्योतिष आज भी उतना ही पावरफुल है और ये मैंने एक बार नहीं कई बार अपने वीडियोस के साथ, अपनी कैलकुलेशंस के साथ आप सभी के सामने प्रूव किया है। आज इसी बात पर एक और नई प्रेडिक्शन यहाँ पर करने वाला हूँ, एक ऐसी प्रेडिक्शन जिसका इंतज़ार आप सभी को है। बहुत सारे सवाल इसके भी आ रहे हैं। सर्दियों का माहौल शुरू हो रहा है, सर्दियाँ शुरू हो रही है। कैसा रहेगा सर्दियों का माहौल और कैसी पड़ेगी इस बार की ठंड? क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक ठंड होने वाली है या फिर नॉर्मल सर्दियां रहेंगी और हम सभी सहन कर पाएंगे? इसी के बारे में मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर बताता हूँ। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं या बहुत कम लोग इस बात पर विश्वास कर पाते हैं कि नेचर भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। जी हाँ, सर्दी, गर्मी, बारिश, ठंड, बर्फ का गिरना, हर एक चीज़ हम प्लैनेट के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने पिछली बार बिजली गिरने की भी कैलकुलेशन करी थी, वो भी आपको बताई थी, वो भी सच हुई थी हमारी। सडनली बारिश के भी योग मैंने बताए थे, मौसम परिवर्तन के योग भी मैंने बताए थे जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, वो भी आपने देखा ही होगा। और ऐसी मौसम के बारे में, भूकंप के बारे में, साइक्लोन के बारे में, आसमान से बादल फटने के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से आपको बताई है। इस बार 2021 की ये ठंड कैसी जाने वाली है, इसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्योतिषीय गणनाओं में हर एक चीज़ का एक मेथड होता है। ऐसे नहीं कि एक ही मेथड को हम सभी जगह लगा लें और एक ही चीज़ को हम बड़े आराम से करके बोल दें, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ के पीछे प्रोसेस होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम टू गिव द एनालिसिस एंड द प्रेडिक्शंस ऑल्सो। हर एक चीज़ समय लेती है और समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी रहती है, इस कारण से थोड़ा सा डिले ज़रूर हो जाता है। बट कोशिश करता हूँ कि आप सभी को सही जानकारी और सही कैलकुलेशन करके दूँ। समय से याद आया, दिल्ली का मेरा ट्रिप बन रहा है। अगर आप सभी दिल्ली में मुझसे मिलना चाहते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 5 दिन मैं दिल्ली में मिलूंगा आप सभी से। शनिवार से लेके और 10 तारीख तक मैं दिल्ली में रहने वाला हूं, ग्रेटर कैलाश, जहां पर मैं हमेशा रुकता हूं। अगर आप सभी मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और आप मुझसे मिल सकते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली के बाद। एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, दिल्ली के बाद मैं जम्मू जाऊँगा और जम्मू में आपसे मिलूंगा। जम्मू का टाइम वैसे मैं आपको जल्दी बता दूंगा, बट 14 नवंबर के आसपास मैं जम्मू में रहूँगा और वहाँ पर मैं आप सभी से मुलाकात कर सकता हूँ। तो अगर आप जम्मू से भी हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सर्दियों की आखिर क्या कैलकुलेशन आती है, ग्रहों के माध्यम से कैसे हम सर्दियों को कैलकुलेट कर रहे हैं और किस तरह की सर्दियाँ यहाँ पर जाने वाली हैं। देखिए, इस बार जो सर्दियां हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत तेज़ होने वाली हैं। ये तो क्लियर कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार की सर्दियां रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, रिकॉर्ड तोड़ सर्दियां यहाँ पर हो सकती हैं। भारी बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, फास्ट मूवमेंट में चीज़ें देखने को मिलेंगी। अक्टूबर का महीना था, बारिश खत्म हो चुकी थी, तब भी एकदम से मैंने उस समय मेरे यहाँ पे टेम्परेचर भी आप सभी को पता होगा 36 के आसपास का अराउंड टेम्परेचर था जब मैं वीडियो बना रहा था। एंड दैट टाइम आई टोल्ड कि टेम्परेचर डाउन होगा और एकदम से मौसम बदलेगा और बारिश का माहौल होगा और बारिश भी बरसेगी।
वैसा ही ठीक 4 दिनों में वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया और वैसी ही चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई दी। उसी तरह से अभी यहाँ पर जो कैलकुलेशन आ रहा है, ये कैलकुलेशन जो है ये सर्दियों को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। नेगेटिव इन द सेंस कि सर्दियाँ बहुत तेज़ होने वाली हैं और हमें अपनी सेहत का पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है। आखिर कौन सी डेट से सर्दियाँ कम तेज़ होना शुरू हो जाएंगी और कब तक इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेनली देखिए, अभी जिस तरह से ट्रांजिट चल रहा है, सूर्य जो है यहाँ पर ये तुला राशि में नीच के हुए हैं और सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करेंगे 16 नवंबर 2021 को। 16 नवंबर 2021 को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक संक्रांति, जिसको हम सर्दियों को स्पेशली इससे कैलकुलेट किया जाता है। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना सर्दियों की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है, या गुलाबी सर्दी जिसको हम कहते हैं, ठिठुरने वाली सर्दी जिसको हम कहते हैं, उसकी शुरुआत मानी जाती है। और यही सर्दी फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बार सूर्य का जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट के साथ ये आ रहा है। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही होता हुआ दिखाई देगा। प्लस और माइनस कैसे? तो प्लस तो ये है कि फसलें अच्छी हो जाएंगी, किसानों को फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। माइनस क्यों? क्योंकि ये सर्दी थोड़ी और ज़्यादा खराब अगर होती है तो फसलों को नुकसान भी पहुंचेगा या फिर माल की डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उस कारण से चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो सकती है। इसके भी चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये एक जो चीज़ है ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा जुपिटर इज गोइंग टू ट्रांजिट ऑन 20 नवंबर 2021 एंड जुपिटर इज गोइंग इनटू द कुंभ राशि। जैसे ही जुपिटर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही बर्फबारी पहाड़ों पर शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 20 नवंबर ये वो डेट है जब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होते हुए आप सभी को दिखेगी। और अगर आप सभी इसका आनंद लेना चाहते हैं तो नवंबर का एंड का जो समय रहेगा, तो अंतिम नवंबर, ये ट्रैवल के लिए, हिल स्टेशंस पर जाने के लिए और मौसम का मज़ा लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद शायद मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दिसंबर में तो हालतें ख़राब हो जाएगी। जी हाँ, दिसंबर में इस बार हालतें ख़राब हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर महसूस होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर बुध जो है वो भी ट्रांजिट करेंगे। शनि जो है वो ऑलरेडी मकर राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा कहीं ना कहीं आप देखिएगा मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहेगा, जो कि अगेन यहाँ पर दिक्कतें देता है, परेशानियां देता है। 20 नवंबर से सर्दियों की शुरुआत होती है। 16 नवंबर से इसमें पहला कदम आता है। 16 नवंबर से फर्स्ट स्टेप आएगा। 20 नवंबर से सर्दियों की शुरुआत पूरी तरह से हो जाएगी। हालांकि वैसे भी दिवाली पर और अभी भी सर्दियों की आहट हो चुकी है। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो अभी भी 18 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो इसीलिए सर्दियों की शुरुआत तो हो चुकी है, बट एक अच्छे लेवल पे सर्दियां अभी 15 तारीख 16 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी और 20 तारीख के बाद से जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ गिरी वैसे ही सर्दियां अपना द्वार खोल देगी, सर्दियां अपने आप को प्रबल कर देंगी। और 5 दिसंबर ये वो डेट रहेगा जब चीज़ें और भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होंगी और 5 दिसंबर के बाद जो सर्दियां पड़ने वाली हैं ये आप देखिएगा 10 फरवरी तक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तेज़ सर्दियां पड़ने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा ठिठुरने वाली सर्दियां पड़ेंगी, शरीर को जकड़ने वाली सर्दियां पड़ेंगी और इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बार की सर्दियां महाराष्ट्र में भी महसूस करी जाएगी। हर बार ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में सर्दियां नहीं महसूस करी जाती, पर इस बार की सर्दियां महाराष्ट्र में भी महसूस करी जाएगी। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन ट्रेंड पर जाना शुरू हो जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर भारत में तो लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी यहाँ पर रहेगी और बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। तो इसीलिए गर्म कपड़े अभी से पहनना शुरू कर दीजिएगा और अपने आप को बचाना शुरू कर दीजिएगा। इसको अगर मैं ये कहूँ कि इस बार उन्हीं कपड़ों के जो व्यापारी हैं या फिर गर्म कपड़ों के जो व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो ये गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छे लेवल पे फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर भारत की तरफ और पूर्व भारत की तरफ सर्दियाँ बहुत कड़ाके की होने वाली हैं, बहुत तेज़ होने वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलने की यहाँ पर ज़रूरत है।
ग्रहों के माध्यम से देखा जाए तो ये सर्दियां परेशान करने वाली हैं। जी हाँ, ये सर्दियां शांति से निकलने वाली नहीं दिखाई देती। इस बार की सर्दियां परेशान करने वाली आती है, तो इसीलिए सर्दियों का जो समय रहेगा उसमें लोगों को परेशानियां थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। हेडेक, माइग्रेन, बॉडी एक और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा परेशान हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोल्ड, कफ और जुकाम का होना और जल्दी ठीक ना होना, कुछ इस तरह की चीज़ें होते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगी। तो आने वाले 3 महीने आप सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना है। खासकर दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का आधा महीना तो रहना ही रहना है, क्योंकि आसानी से सर्दियाँ जल्दी जाने वाली भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप की केयर करेंगे और आप अपने आप को स्ट्रांग बना के रखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।